हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एसएससी सीजीएल की आज से प्री की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज लेके आए हैं। तो ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स की शुरू होगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीके की पीवाईक्यू सीरीज आज से शुरू होगी। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द परसेंटेज पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस होंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो आज का पहला सवाल, इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। तो बच्चों ध्यान दो, उसने कहा है 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30% ऑफ a माइनस बी। अगर मैं a अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी नीचे की तरफ ले जाऊं और ये 30% अपॉन 20% कर दूं, तो मैं यहां पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकता हूं। तो आई विल रिमूव द परसेंटेज इन जीरो। अगर मैं इसके ऊपर बच्चों सी एन डी रूल लगाऊं, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, सी एन डी का मतलब होता है एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। सिमिलरली अगर आप दोबारा सी एन डी लगाते हैं, एक बार ऐड करते हैं और बच्चों एक बार बच्चों माइनस करते हैं, तो आपके पास 2c अपॉन 2d आता है, जिसको हम सी एन डी ही कहते हैं। तो एक बार ऐड, एक बार माइनस से डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली a अपॉन बी लिख सकते हैं। मतलब बच्चों एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 5 अपॉन में 1। तो आपसे कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। b जो है वो a का कितना परसेंट है, b कितना बराबर है a के। तो भैया a की वैल्यू कितनी है, 5। b को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो b a का कितना परसेंट है, तो 500% आ जाएगा आंसर, 5 अपॉन 1 इंटू 100। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 500%। तो पहले क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया 500%। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मिसिज दीपा देवी सेव 30% ओवर सैलरी। अगर वो अपने 30% बचाती है, 100 में से मतलब उसने 30 रुपए बचा लिए, तो कितने खर्च करें, 70। इफ शी रिसीव रुपीज 42,000, तो 70 की वैल्यू, ठीक है जी। तो पर मंथ एज हर सैलरी, तो व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। तो भैया देखो सीधी सी बात है, अगर 4200 रुपए है और 70% वो खर्च कर रही है, तो देखो सीधी सी बात है, 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 29,800। तो आपके पास पहले बच्चों आंसर आएगा 29,400। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड as election, one of them got 64% of the votes and won by 430 votes. What is the total number of vote pooled? अब देखो 64% की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है। देखो एक को मिले हैं 64% वोट, दूसरे को मिले होंगे 36% वोट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये कंसीडर करके चलते हैं कि टोटल वोट 100% है, तो भैया आपके पास ए की वैल्यू 64% आएगी और इसको मिलेंगे 36%। तो कितनी वोट से जीत गया, ये जीत गया पूरी 28% वोट से। कितनी, 28। और 28% का मतलब, 28% का मतलब होता है 434। ठीक है जी। तो 434 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। तो 4 के टेबल में 4 7 28, ये 25 आएगा। और 7 के टेबल में 7 6 42 एंड 7 4 14 आ जाएगा। तो 62 इंटू ये कितना हो गया आपके पास, ये आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है 4 दूनी 8, 4 6 24, तो 25 दूनी 50, कैरी 0 5, 25 सिक्का 150 और ये हो जाएगा 55। तो आंसर आएगा बच्चों आपका 1550। तो आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A basket contain 350 eggs. If 20% of the egg are rotten, how many egg are good enough to sold? तो भैया अगर 12% खराब हो गए तो 88% आपके बिकेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 350 एग में से 88% को आप सेल पे लगा दोगे, तो 88% का मतलब 11 इंटू 88। तो जो भी मल्टीपल 11 का होगा वो आंसर है। तो देख लो 11 या 33, ये नहीं कटता। 11 दूनी 22, ये भी नहीं जाएगा, जीरो वाले जा ही सकते। 11 दूनी 22 और बचा 88, 11 8, ये कटेगा। तो चलिए चेक करते हैं, 350 इंटू 88 डिवाइड बाई 100। तो भैया 50 के टेबल में ये जाएगा 52 ज़ा 57 ज़ा 5, और 7 के टेबल में आएगा 44, 7 4 ज़ा 28
7 4 28 प्लस 2 इज 30, तो आंसर इज अगेन 308। तो एसएससी के जितने बच्चों क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके पास बड़े आसानी से क्वेश्चन निकल आएंगे। एक ही ऑप्शन आपका मैच करेगा, जस्ट गेट द प्राइम नंबर, उसको मैच करने की कोशिश कीजिए कि वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट सोहम्स एक्सपेंडिचर इन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेवी वर इन द रेशियो 5:3। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सोहम की इनिशियल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है वो 5:3 में है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? 8। अब कहते हैं इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, तो बच्चों 25% इनकम इंक्रीज कर दो। 25% 8 का कितना होता है? 1/4। 1/4 का मतलब 2 रुपए बढ़ाएंगे तो इनकम कितनी हो गई? 10। इफ इज इनिशियल सेविंग इज 4500, तो 4500 इनिशियल है, 1500 का मल्टीपल आएगा बच्चों, और 15 × 120 12,000 रुपए उसकी इनकम है इनिशियल। तो फाइंड हिज इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, तो 12,000 का 25% मतलब 1/4, तो 3,000। तो जब आप 3,000 रुपए बढ़ा दोगे बच्चों तो आपके पास आपकी इनकम आ जाएगी 15,000। कितनी इनकम आ जाएगी? 15,000 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 81%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन अनचेंज। ठीक है, अब देखो सीधी बात है, प्राइस कितने बढ़ गए आपके? प्राइस आपके पास बच्चों बढ़ गए हैं 81%। तो पहले प्राइस जितने भी रहे होंगे वो आपके 81% इंक्रीज हो चुके हैं। तो बेटा 100 से कितने हो गए प्राइस? 181। तो ये प्राइस है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 181 से 100। तो भैया कितनी कितनी घटी क्वांटिटी? 81 किस पर? 181। तो अप्रोक्सीमेट 180 ले लो, इंटू 100 करके चेक कर लेंगे। तो 1 जीरो कट जाएगी, 9 के टेबल में जाएगा 2 और मतलब 5, और 9 के टेबल में 9 5 41 45। तो 45 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 181 आना चाहिए था, 44 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 44.75 इज द राइट आंसर। तो यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ फादर गिव 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज बोथ द सन। देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए एक फादर है, उसके पास कुछ पैसे हैं, तो पैसे हम एक्स मान लेते हैं, उसने 8% अपने लड़कों को दे दिए। 8/100 कर लो। कहते थे एल्डर सन गेट 85%, तो एल्डर सन को 85% मिले हैं, 85/100 इसका मिल गया टोटल का। एंड गिवन टू हिज ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट। अब इसने 90% स्पेंड किया है, तो 10% इसने बचाया भी होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 17 रुपए। तो आ जाएगी एक्स की वैल्यू 17 पंजे 85 बच्चे। 10 के टेबल में 1 जीरो जाएगी, 5 के टेबल में 2 जाएगा, 2 के टेबल में 4 जाएगा, 4 के टेबल में 25 जाएगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2500। कितनी आ जाएगी? 2500। तो बच्चों आपके पास आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, मतलब सबसे छोटा आपको बताना है कौन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। 10% ऑफ 72 इज 72 आ जाएगा, और 12% ऑफ 6, या अगर मैं इसको लिख दूं 62.5% ऑफ 12, वो भी ज्यादा आसान है। 12 क्यों? 120, 5/8 होता है, तो 15 × 120 आ जाएगा, 15 × 75 आएगा 75। तो ये तो गलत हो गया। अब 15% ऑफ 555, 15% ऑफ 555 डिवाइड बाय 100 ले लो सीधा। 15 15 × 75 7 75 82 8 15 × 75 और 8 83.25 आएगा ये। तो ये भी गलत है, फिलहाल यही टैकल कर रहा है। 9% ऑफ, देखिए 845 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 कर लो, जरूरत ही नहीं है। 9 5 45 कैरी 4, 9 4 36 40 04, 9 8 32, 72 प्लस 4 इज 76, तो 76.05 बनेगा। तो हमारे पास आंसर एग्जैक्टली क्या रहेगा? 10% ऑफ 720। तो सबसे छोटा जो है प्यारे बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा 10% ऑफ 720। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? चलिए तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। Ravi initially used to save 20% of his monthly income. Recently, his monthly income was raised by 25%.
His nominal saving also went up to 5%. What percent of his present nominal income does Ravi currently save? तो कितना उसने मतलब अब जो है सेव किया है, ठीक है ना, आपको परसेंटेज बताना है। देखो द इनिशियल इनकम इज 20% ना, अगर उसकी सेविंग 20 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 80 होगा, तो मैं उसकी इनकम को 100 रुपए मान के चलता हूं। हिज मंथली इनकम रेज बाय ये 125% हो जाएगी, और इसने सेविंग भी 25% इंक्रीज कर दी, तो बच्चों 5% 20 का 1 रुपया हो गया, तो इसका मतलब 20 1 रुपीज आ गया। तो कहते हैं 1% ऑफ इज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज करंटली सेव। तो 21 जो है बच्चों वो 125 का कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा है। तो बेटा ये देखो 21 का मल्टीपल ढूंढ लो, ज्यादा बढ़िया है। 21 के 168 होते हैं, यही आंसर होगा। तो खैर कोई बात नहीं, 5 के टेबल 25 के टेबल 5 पे, 25 के टेबल में 4 पे, आंसर आएगा 84, और डिवाइड बाई अगर 5 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 16.8%। तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 16.8%। तो यही आंसर है। देखो सीजीएल का पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो आपको काफी आसानी से सिर्फ आपका 21 सेविंग देखकर मल्टीपल ढूंढने पर ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए, बताइए क्या आंसर है इसका। If the first month the monthly the income of Mohan increase by 30%, तो बच्चों देखो 30% इंक्रीज कर रहा है वो, पहले महीने में उसने अपनी इनकम को 30% इंक्रीज किया, तो 30% इंक्रीज। सेकेंड मंथ में इज इनकम इज डिक्रीज बाय 30%, 30% डिक्रीज। तो ओवरऑल इंपैक्ट 2 महीने में क्या पड़ा, तो आप रेशो से बना सकते हैं इसको। देखो 10 से कितना हो गया 13, 30% बढ़ाने पर 3/10, और अगर मैं 30% घटा देता हूं तो मेरा 10 से क्या हो जाएगा 7। तो भैया टोटल 100 से मेरे पास आएगा 13 7 91, और कितना परसेंट डिक्रीज हो गया 9% डिक्रीज। बोलो हाँ है ना, 9% डिक्रीज। अगर आप इसको सक्सेसिव से बनाना चाहते हो तो आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। तो अगर आप सक्सेसिव से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए भैया, 30% माइनस 30% प्लस 30 इंटू माइनस 30 डिवाइड बाय 100। तो बेटा ये तो कैंसल आउट हो गए, तो बचा क्या माइनस का 9%, तो 9% डिक्रीज। इज दैट क्लियर? तो 9% डिक्रीज इज द आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो अगला देखो, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। इफ द फाइनल प्राइस इज 540 देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस 10% घट गया, तो मतलब 100 से कितना हो गया बच्चों 90, तो रेशो में मैं इसको 10 से 9 बोल सकता हूं। देन इंक्रीज बाय 20%, तो 5 से 100 से कितना हो गया 120, तो मतलब कितना हो गया 5 से 6 हो गया होगा, तो 50 से कितना हो गया 54। अगर फाइनल प्राइस उसका बच्चों 540 है तो कितने का मल्टीपल चल रहा है 10 का, तो मेरे बच्चों इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ सके कितना 500, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 500। क्या ये बात सबको क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने डायरेक्टली क्वेश्चंस को टैकल कर लेना है। होपफुली आपको ये सब चीज समझ में आ रही है। और मुद्दा ये है बच्चों कि जब आप किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास 540 फाइनल प्राइस है और आप देख रहे हैं कि 9 6 54 है, तो 1 0 तो ये काउंट हो गई, और जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ये काउंट हो गए, तो जिसमें 2 0 है वो आंसर है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता बच्चों, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 2 0। तो मल्टीप्लाई करने की भी पूरी तरह से रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। आउट ऑफ द टोटल टॉफी 1/10 आर वेस्ट, मतलब मान लो कि मेरे पास 100 टॉफी है, छोड़ो, तो 100 में से 12.5 टॉफियां तो खराब है, और 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस। तो जो बचा है 87.5, उसका 37.5% तो मैंने दे दिया, 35% तो मैंने दे दिया एस को, एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। तो 100 का 1/8 हो जाएगा 1/10 ना, तो 10 वेट है, सॉरी यहां पे गलत हो गया। अगर मेरे पास 100 टॉफी है
तो 10% खराब है, बची कितनी 90। 90 का 35% मैंने दे दिया एस को, ये एस को चला गया, और सारे का 12.5 मैंने ट्रॉफी दे दी, वेस्ट में चली गई, एन को चली गई, 10% वेस्ट को चली गई, 10 ट्रॉफियां वेस्ट को, 12.5 ट्रॉफी एन को। इफ द ट्रॉफी विद एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड, तो ये कितनी ज्यादा ट्रॉफी है 2.5, और बच्चों 2.5 की वैल्यू क्या है 10। आपको किसकी निकालनी, हाउ मेनी ट्रॉफी वर एस की, एस के पास ही है बच्चों। तो 90 इंटू 35%, एक की वैल्यू आ जाएगी 10/2.5, ये 4 पे चला जाएगा बच्चों, 4 पे जाएगा तो ये 25 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो ये 7 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा तो 8 पे 18 पे जाएगा, 18 7 126। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 126। आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो मैनी दैट हाउ मेनी ट्रॉफी वर गिवन टू एस इज 126। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जॉन गॉट इट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। अगर वो 20% मार्क्स से लेके 10% से फेल हो रहा है, इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स और 20% मोर देन द मैक्सिमम मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो परसेंटेज आपको बतानी है। देखो इसमें ना 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो जॉन के 20% मार्क्स हैं और वो 10 नंबर से फेल हो गया, और अगर जैक 35% मार्क्स हैं और उसके 20 नंबर क्या है ज्यादा, तो देखो सीधी सी बात है कि उसने 30 नंबर का मार्जिन यहाँ पे रखा है और एक्चुअल में वो 15% के बराबर है। इज दैट क्लियर? देखो कैसे, आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपका स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, पहले दिन आप 8:10 पे पहुंचे, मतलब आप 10 मिनट लेट थे, तो अगले दिन आप 7:55 पे पहुंचे तो आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो कितना गैप आएगा? ये 15 मिनट का गैप आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं जहां पे दिया हो, अगर माइनस प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर दोनों साइन सेम है सॉरी तब भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर दोनों साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो बस अब क्या कह रहा है, पासिंग मार्क्स देखो 20% तो आ ही रखे उसके पहले से, अगर मैं 10 नंबर और जोड़ दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। तो देखो 15% की वैल्यू 30 मार्क्स है, तो 1% की वैल्यू क्या है 2 मार्क्स, और 10 नंबरों की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5%, क्योंकि 5% से मल्टीप्लाई होगा तो 5% आंसर आएगा। तो बच्चों 5% अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो मेरा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 25%। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो 25% इज द आंसर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन वाज ₹12,000। अगर मान लीजिए एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वर 8,000, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो बड़ा ही साधारण सा सवाल है बच्चों। अगर एक बंदा 12,000 रुपए कमा रहा है, परसेंटेज ही है ना, छोड़ो, 12,000 का मतलब हो गया 8,000 रुपए बच कर रहा है और 4,000 रुपए बचा रहा है, तो 3:2:1 आ गया, 3:1 इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, तो 10% इंक्रीज होगी, तो 3/100 इंटू 10 तो 0.30 हो गया, तो ₹3.30। एक्सपेंडिचर 8% बढ़ेगा तो 8, 2 इंटू 8/100 तो 0.16 बढ़ गया, तो ये हो गया 2.16। तो बेटा सेविंग कितनी बढ़ेगी? देखो सेविंग हो गया आपके पास 1.14, कितनी 1.14। तो सेविंग कितनी बढ़ गई 0.14, किस पर 1 पर, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा 14%। क्लियर है? तो 14% इज द आंसर। आई होप आप सबको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, मतलब पासिंग मार्क्स जो है वो 35% है। इफ अ स्टूडेंट गॉट 210 मार्क्स, अगर बच्चा 210 मार्क्स लाया और फेल बाय 14 मार्क्स, तो बताना मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। एक बात बताओ कि एक बच्चा 210 नंबर लाया और फेल हो गया, कितने 14 नंबर से, अगर मैं 14 नंबर उसको दे दूं तो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब इस 35% की वैल्यू जो है वो 214 है। तो 100% मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, तो बस 224 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो 5 के टेबल में जाएगा ये 7 पे, और 5 के टेबल में जाएगा 20 पे, और 7 के टेबल में जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14। तो बच्चों 32 इंटू 20 जो है आपके पास वो आएगा 640। तो प्यारे बच्चों आपके पास आंसर आएगा 640।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ये ना 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 100% 11 नहीं आ सकता। 31 इज अ प्राइम नंबर, 31 का मल्टीपल भी नहीं है। सिंगल जीरो आनी है तो आंसर 640 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।